नमस्कार दोस्तों, कंपनी लॉ एजुकेशन एंड अपील सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली एंड हरियाणा आरओसी के एजुकेशन ऑर्डर जो 3 जनवरी 2024 को पास किया गया है और जो सेक्शन 135 के वायलेशन के बारे में है। तो यहाँ पर कंपनी का नाम है आईकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्टर ऑफिस गुरुआवा हरियाणा में है एंड एज पर द एमसीए रिकॉर्ड ये नोट ए स्मॉल कंपनी है। और यहाँ पर जो फैक्ट्स है इस केस का, उसमें ये है कि कंपनी ने सो मोटो यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल किया है और एडमिट किया 135 सबसेक्शन 3 एंड 135 सबसेक्शन 5 के नॉन कंप्लाइंस के बारे में। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर अमाउंट जो उसका कैलकुलेट हुआ था सर अमाउंट 65,53,120 वो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक था और रिवाइज कैलकुलेशन जो आ रहा था 71,88,446। तो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट है 6,35,326 जो अनस्पेंट अमाउंट है फर्दर ऑफ CSR ऑब्लिगेशन है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 को। और कंपनी को जब पता चला तो 6 मंथ है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से वो बीत चुका था, क्योंकि 6 मंथ होता है फाइनेंशियल एंड से उस जो अनस्पेंट अमाउंट को स्पेसिफाइड फंड जो शेड्यूल 7 में दिया उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जब ये पता चला उन्होंने तो इसको फिर PM केयर फंड में जो 6 मंथ के बाद मतलब 9 दिसंबर 2022 को इसको जमा करा दिया। अकॉर्डिंगली एक सो कॉज नोटिस इशू हुआ कंपनी पे और कंपनी ने उसका रिस्पॉन्स किया विद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। और इस केस में देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट केस जो है में जो मिस्टेक था वो ऑलरेडी रेक्टिफाइड कर दिया गया था। और कंपनी ने यहाँ पर ओन मतलब खुद वॉलंटरी यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल किया एजुकेशन के लिए, तो इसलिए इसमें लीनियंट व्यू लिया गया और इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी। आइए देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है इसमें। यह फर्स्ट इंस्टांस जो है जहाँ पर कंपनी और ऑफिसर ने अप्लाई किया है एजुकेशन को एक्सेप्ट किया है खुद से एडमिटिंग इट्स डिफॉल्ट। एंड सेकेंड सेक्शन 135 सेक्शन जो है ये जो है बोर्ड पर ऑब्लिगेशन देता है, बोर्ड को मतलब कंप्लाई करना है इस प्रोविजन को। अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है तो बोर्ड और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट ही इस ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा, उसमें पेनल्टी इम्पोज किया जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कंपनी यहाँ पर सिंस यहाँ पर एक और कंपनी सेक्रेटरी जो है तो चूँकि वो बोर्ड में नहीं है पोजीशन में तो इसलिए वो लायबल नहीं होंगे 135। तो कंपनी सेक्रेटरी भी यहाँ पर एजुकेशन से बाहर हो गए। तो हाउ सब्जेक्ट कंपनी एंड इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लायबल, तो कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यहाँ पर लायबल होंगे सेक्शन 135 सबसेक्शन 7 को। तो यहाँ देख रहे हैं सेक्शन 135 का रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं। और यहाँ पर है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट बॉन्ड को 6 मंथ के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, एक्सपायरी होता है, तो इस केस में सबसेक्शन 7 जो अट्रैक्ट होता है और सबसेक्शन 7 135 का बताता है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करता है तो इस केस में कंपनी को जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी वो जितना अनस्पेंट मतलब जितना अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफ़र जो है इस फंड में उसका ट्वाइस और अनस्पेंट जितना CSR अकाउंट में जितना है मतलब ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र टू कंपनी दो फंड, जितना फंड है उसका ट्वाइस, अनस्पेंट अमाउंट जितना है उसका ट्वाइस और 1 करोड़ रुपीज़। तो विच एवर जो लेस है उतना कंपनी पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे जो है 1/10 जितना अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफ़र है उसका 1/10 इम्पोज की जाएगी। तो यहाँ पर और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपये जो सीलिंग है यहाँ पर ऑफिसर डिफ़ॉल्ट के लिए विच एवर इज़ द लेस। तो ये है यहाँ पर जो पेनल्टी इस नॉन कंप्लाइंसेस का। और इसके एजुकेशन में आप देख रहे हैं जो कंपनी इज नॉट ए स्मॉल कंपनी एज पर द डाटा अवेलेबल ऑन द FCA रिकॉर्ड, इवन दो द applicant has preferred the education application on his own, the present law does not allow for any lenient ट्रीटमेंट इन सच केसेस। देखिए एजुकेशन में लिखा उन्होंने पेनल्टी फुल
इम्पोज किया है यहाँ पे। एंड एज पर द कैलकुलेशन हेयर, तो ऑन कंपनी पे अनस्पेंट अमाउंट का ट्वाइस, जैसे 6,35,326 का ट्वाइस 12,70,652 और 1 करोड़, विच एवर लेस, दैट इज 12,70,652 rupees imposed on the company, and on the two director whose officer in default, that's 1/10 of the total penalty amount, this is 6,35,326 का 63,533 imposed on the is officer in default. This is the penalty order passed by the adjudication authority. नेम ऑफ द पार्टी एज मेंशन इन टेबल, डायरेक्ट उनको किया गया है कि इस अमाउंट को आप पे करें, और इन केस ऑफ पार्टी अदर देन द कंपनी, तो उनको यहाँ वो अपने ओन फंड से इसको पेनल्टी को पे करना पड़ेगा। अगर अपील प्रीफर करना चाहते हैं तो अपील प्रीफर करने का टाइम दिया गया है, और अगर नॉन कंप्लाई करते हैं तो आपको फर्दर यहाँ पर 454 सबसेक्शन 8 जो है वो अट्रैक्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।